जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा एक हिडन जेम। हिडन जेम क्यों है? क्योंकि मिड कैप कंपनी है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। और ये जो कंपनी है ना, डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर है, दोनों ही हॉट है, मतलब कि फ्लेवर ऑफ द डिकेड है और एक बड़ी री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार है। गोइंग एट यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। कंपनी का नाम, फंडामेंटल, टेक्निकल आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं अपनी ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। देखिए, ऑप्शन सेगमेंट में हम स्टॉक ऑप्शन देते हैं, इंडेक्स ऑप्शन देते हैं। तो पहले बात कर रहा हूं स्टॉक ऑप्शंस की। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज की 5900 की स्टॉक ऑप्शन में 9400 का प्रॉफिट आया। एक के अंदर स्टॉक ऑप्शन के अंदर 4800 का नुकसान आया। नेट में प्रॉफिट है। दो बड़े रिस्क हमने लिए हुए हैं, प्री डिफाइंड रिस्क है, जीरो स्टॉप लॉस दे रखा है। और एक स्टॉक ऑप्शन जो हमने मतलब कि 2 फरवरी को दिया था, उसके अंदर तो इंट्राडे के अंदर ही 11,000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट था, बट दिल मांगे मोर तो होल्ड कर रहे हैं। दो रिस्क ले रखे हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो बैंक निफ्टी की 46,200 46,200 की कॉल हमने रिकमेंड करी 1042 पर, और 1425 का कंफर्टेबल हाई उसमें लग चुका है। निफ्टी की देखें तो 21,800 की कॉल 402 पे रिकमेंड करी, 590 का कंफर्टेबल हाई लगा। तो बच्चे की जान लोगे क्या? और लोग क्या बोलते हैं कि आप एग्जिट का मैसेज नहीं देते हो। भैया, कोई पीएमएस नहीं है, रिसर्च सर्विसेज दे रहे हैं। आदमी तो चाहता है भैया, आदमी तो क्या चाहेगा कि मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। और एक चीज है, आदमी बोलता है कि पैसा है तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। तो इंडेक्स ऑप्शन की परफॉर्मेंस हमारी रॉकिंग है। और अब मैं शेयर कर रहा हूं स्टॉक फ्यूचर्स की परफॉर्मेंस। देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 5 ट्रेड लिए हैं, मात्र 2.23 लाख का प्रॉफिट है। पोजिशनल करते हैं और अब देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर पेट्रोनेट, ओएनजीसी, लुपिन जो है ना, ये मेजर 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऐड करिए 2 फरवरी को, और पोजिशनल ट्रेडर हैं, मतलब कि वी आर नॉट स्कैल्पर जो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाएं। तो यहाँ पे भी रिस्क लिया हुआ है दिल खोल के। तो जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना जानते हैं, जिनको मतलब कि मार्जिन की दिक्कत नहीं है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट के सवाल नहीं करते हैं, वही एलिजिबल है मेरी समझ से फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार हमको भी ज्वाइन करके देखें। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेंटरशिप सेगमेंट की ऑनगोइंग फरवरी सीरीज की परफॉर्मेंस। हेरिटेज में 22% का बुक करा, श्नाइडर में 18% का बुक करा, शक्ति पंप्स में 12% का, आईडीबीआई बैंक में 14% का, आईएमएफएल में 23% का। और दोस्तों, मेंटरशिप में हम देते हैं लॉन्ग टर्म वाली, निवेश वाली और शॉर्ट टर्म वाली, मोमेंटम वाली स्टॉक पिक्स देते हैं। और कोई भी अगर आप हमारे सर्विसेज ऑप्शन, फ्यूचर, मेंटरशिप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उससे पुरानी सारी परफॉर्मेंस, मतलब कि जनवरी सीरीज तक की सारी पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल पे पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। और एक चीज बोलूंगा, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। और अगर आप एकदम ही मतलब कि लो टिकट साइज है, हमारी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं, और एकदम मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो आपके लिए मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप जो मिलती है मात्र 399 प्रति माह में, इसमें आप लाइव स्ट्रीम के अंदर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ मैं रेगुलरली स्टॉक पिक्स भी शेयर करता हूँ, और यहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंस एकदम रॉकिंग है। अब दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा आता हूँ मिड कैप स्टॉक पर, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर है और यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। कंपनी का नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। दाम जो है, प्राइस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। डीसीएक्स सिस्टम्स को देखें तो ये टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स टू फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर केटर करता है तो कंट्रीज लाइक इजराइल, यूएस, कोरिया, इंडिया। और ये वेंचर कर रहा है इनटू न्यू ज्योग्राफीज ऑफ यूरोपियन मार्केट। कंपनी की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी देखें तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 30,000 स्क्वायर फीट, सिचुएटेड इन SEZ बेंगलुरु। डेडिकेटेड है ये फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री। पहला एक्सपेंशन क्या है? इट हैज एक्सपेंडेड बाय सेटिंग अप EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फैसिलिटी ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट इन एग्जिस्टिंग बेंगलुरु SEZ, विच वॉज कमर्शियली ऑपरेशन हो चुका है सितंबर 2023 में। यानी कि 30,000 तो पहले था, 40,000 हुआ, तो टोटल इसकी कैपेसिटी हो गई बेंगलुरु SEZ में डिफेंस और एरोस्पेस के लिए 70,000 स्क्वायर फीट की, मतलब कि इसके पास एरिया है डेडिकेटेड। सेकेंड एक्सपेंशन क्या कर रहा है? इट हैज इनकॉर्पोरेटेड अ सब्सिडरी NIART Systems Limited in October 2023 in Israel through a joint venture agreement with
Alta Systems for developing and supplying obstacle detection solution based on radar and optics technology for fast growing railway industry। और देखिए एक चीज बोलूंगा, इस स्पेस के अंदर significant investment opportunities are anticipated with the increase FDI limit from 49 to 74% in defense sector, high defense spending, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो कंपनी है अपनी DCX सिस्टम लिमिटेड इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, हाई पावर रडार, थर्मल इमेजर फायर कंट्रोल सिस्टम्स एंड मेनी अदर आइटम्स। तो देखिए खास बात क्या है, कंपनी ने 300 करोड़ की सेल करी थी मार्च 2019 में, और 2023 में देखें मार्च 2023 में सेल्स करी इसने 1254 करोड़ की। 300 करोड़ से 2019 में सेल्स बढ़ के होगी मार्च 2023 में 1254 करोड़, तो यानी कि CAGR की एवरेज आ गई 42.5%, जो कि एक रिमार्केबल है। फर्दर बिग बूस्ट इन सेल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट की जो इसने एक्सपेंशन करी है फॉर न्यू फैसिलिटी विच स्टार्टेड इन सितंबर 2023, प्लस NIIT सिस्टम्स लिमिटेड के साथ जो जेवी हुआ है ऑफ इजराइल फॉर रेलवे सेक्टर। एज ऑफ नाउ जून 2022 में देखें तो DCX सिस्टम के पास 26 कस्टमर्स हैं इन इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, इंडिया, इंक्लूडिंग सर्टन फॉर्चून 500 कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, स्टार्टअप्स। कंपनी के कस्टमर देखें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल OEMs हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत के अंदर इन डिफरेंट सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम डिफेंस एंड एरोस्पेस टू स्पेस वेंचर्स एंड रेलवेज। DCX सिस्टम्स का की कस्टमर देखें तो इंक्लूड करता है अल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल्स एंड स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा राफेल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अमंग अदर्स। रिसेंटली कंपनी ने QIP करा जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। 19 जनवरी 2024 को कंपनी ने QIP करा ऑफ 500 करोड़ एट 341 पर शेयर का। बिग नेम जिन्होंने शेयर लिए वो हैं BOFA सिक्योरिटीज यूरोप, HDFC म्यूचुअल फंड, बंधन फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विकासा इंडिया EIF फंड, कॉप्टॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों फंडामेंटल तो एकदम बढ़िया है, मोर देन डबल का कैंडिडेट लगता है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली रैली ले रहा है, बीच बीच में हल्की फुल्की करेक्शन आती है, अभी भी करेक्शन चल रही है। तो 330 से लेकर 345 का जोन तो मुझे सेफ जोन लगता है, ब्लाइंड बाय लगता है। हालांकि मार्केट के अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं है, बट अच्छे लेवल्स लगते हैं, मुझे लगता है खरीदना चाहिए और बेहतर है क्योंकि स्कैटर्ड बाइंग करे, इन स्तरों पे ले, नीचे पे ले, और जब ब्रेकआउट हो जाए दोबारा चलने लगे तो दोबारा से ले, बट एक डबलर मुझे लगता है ये स्टॉक। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ एक मिड कैप स्टॉक जो कंपनी ऑपरेट करती है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर, वो आपके साथ शेयर करा, पूरा फंडामेंटल शेयर करा, पूरा टेक्निकल शेयर करा, और मेरा हाई कन्विक्शन है, मुझे तो ये स्टॉक मोर देन डबलर लगता है। यहां से मेरी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। एट द एंड दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.